नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हम लोग आज हैं सुप्रीम कोर्ट में और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम हियरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर मामले को लेकर, और एसआईआर मामले को लेकर कई तरह की पिटिशन्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कई तरह का मतलब है, बिहार का एसआईआर की सुनवाई चल रही है, आप जानते हैं। और ठीक उसी वक्त जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो 12 अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो, इस तरह का आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिया था, आप जानते हैं। और उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया है। तो उस प्रोसेस में कई पिटिशनर्स अब और पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। मतलब पहले जो बिहार की एक हियरिंग चल रही थी, अब उससे अलग दूसरी हियरिंग्स भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई हैं और कई सारी पिटिशन्स लंबित हैं। मतलब कि पश्चिम बंगाल की तरफ से भी कुछ पिटिशन्स आई हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी भी पहुंची है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आई हैं। उसी तरीके से आई है तमिलनाडु की तरफ से, डीएमके जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से एक पिटिशन आई है। आप जानते हैं कि डीएमके ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, डीएमके की सरकार वहाँ पर तमिलनाडु में है। पुडुचेरी की तरफ से भी आई है। इस तरह से कई सारी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आ गई हैं। तो उन पिटिशन्स को आज सब पिटिशन्स पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप जानते हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची की जो पीठ है वो इस वक्त उन पर सुनवाई कर रही है। आज पहली उस पर हियरिंग हुई। तो पहली जो हियरिंग हुई उसमें नोटिस इशू कर दिया गया। जो पिटिशन्स थी, जितनी भी पिटिशन्स आई थी, पुडुचेरी, तमिलनाडु, बंगाल, पश्चिम बंगाल, वो सारी जो जितनी पिटिशन्स थी एसआईआर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को, उन सब पर नोटिस जारी कर दिया गया। एक दूसरा, एक पहले से जो हियरिंग चल रही थी, पहले से कौन सी चल रही है, बिहार को लेकर के, उसमें बहुत अहम अपडेट है। उसमें आज एसआईआर की जो हियरिंग चल रही थी उसमें अपनी तरफ से आर्गूमेंट करते हुए, ये जो पहले वाले आर्गूमेंट किए थे कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट को कहा था कि इन पर आप नोटिस दे दीजिए। कोर्ट ने उन पर नोटिस इशू कर दिया, ठीक है। यानी कि जो नई फ्रेश एप्लीकेशंस आई हैं, फ्रेश पिटिशन्स आई हैं उस पर। अब आते हैं पुरानी पिटिशन्स पर जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुनवाई पहले से चल रही है, आप जानते हैं। आज एक और उसी सुनवाई में थोड़ा सा आगे बढ़ी। आगे क्या बढ़ी? प्रशांत भूषण जो कि एडीआर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जानते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसके प्रोफेसर जगदीप छोकर जिसमें काम फाउंडर थे जिसके, और एडीआर जो है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम के लिए बहुत काम इन्होंने किया है। और वो अब पिटिशनर के तौर पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिहार वाले मामले में ये लोग पिटिशनर हैं। उस पर आज हुई हियरिंग, और हियरिंग में कुछ बिंदु महत्वपूर्ण थे, जिनमें दो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे जिन पर नोटिस भी इशू कर दिया गया, वो क्या थे? एक था डी डुप्लीकेशन का। अब देखिए, हम राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप याद है, उसमें एक व्यक्ति की नाम है, उनकी फ़ोटो है, और वो 20-22 जगह था जिसमें जिक्र आया था कि ब्राज़ीलियन मॉडल का जो जिक्र है। वैसे ही कई दूसरे नाम भी हैं, उनका नाम भी सेम है, उनके पिताजी का नाम सेम है, उम्र सेम है, एड्रेस कई बार सेम है, कई बार अलग है। तो उस तरह की जो डी डुप्लीकेशन को लेकर के प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसको अगर यूज़ करें तो डी डुप्लीकेशन को हम लोग 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर रहा। तो आप इंटरिम, उन्होंने इंटरिम है, ये इंटरिम रिलीफ के लिए, ये इंटरिम ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि आप सुप्रीम कोर्ट जी, आप ऐसा आदेश कीजिए कि इलेक्शन कमीशन उसका उपयोग करे, ठीक है, और उस उपयोग करने के बाद डी डुप्लीकेशन को ख़त्म करे। ये मामला था। इस पर कोर्ट ने कहा कि नोटिस इशू कर देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण था। एक और मसला जो था सुप्रीम कोर्ट में, जो आज हियरिंग के लिए आया, वो था मशीन रीडेबल डेटा। आप जानते हैं, पिछले जब से ये इलेक्शन में पिटिशन्स शुरू हुई हैं एसआईआर को लेकर, उसके पहले जब से ये विवाद शुरू हुआ है, तब से ये मसला बहुत गंभीर बना है, बहुत गहराया है कि भाई आखिर इलेक्शन कमीशन मशीन रीडेबल फॉर्म में डेटा सप्लाई क्यों नहीं करता है। आज की तारीख में जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, भारत डिजिटल एक पावर बन रहा है, ऐसी स्थिति में मशीन रीडेबल फॉर्म में डेटा देने में क्या दिक्कत? तो जो आर्गूमेंट दिए गए थे इसके पहले आउट ऑफ कोर्ट भी, उसमें कहा गया था कि प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है।
और प्रिवेसी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि मशीन रीडेबल डेटा शेयर ना किया जाए। ये बातें कही गई थी, आप जानते हैं। तो वो आज भी कही गई कि भाई ट्रांसपेरेंसी का एक इशू हो सकता है। इस पर कोर्ट में आज दलील देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी का इशू इसमें नहीं होगा, इसमें प्राइवेसी की ब्रीच का इशू इसमें नहीं होगा, इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर मैंने पहले ट्रांसपेरेंसी शब्द उपयोग कर दिया तो आप समझिए प्राइवेसी की बार बार जो आर्ग्यूमेंट आता है वो प्राइवेसी की ब्रीच का आता है। और प्रशांत भूषण और एडीआर कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करें। तो ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए वो डेटा लेना ज़रूरी है। और इलेक्शन कमीशन का जो कहना है वो है कि इससे प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। ठीक है, तो प्राइवेसी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग वो डेटा आपको सप्लाई ना करें। फिर एक केस का हवाला दिया गया जिसमें कमलनाथ का एक केस था, उसका जिक्र किया गया कि भाई कमलनाथ का एक केस है जिसमें इस तरह का आदेश कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया है। उस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है और ऐसा ऑर्डर ना सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ये बात आज आर्गूमेंट में फिर से सामने आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चलिए इस पर भी इनका जवाब ले लेते हैं। अब जवाब लेने के बाद चर्चा हुई कि भाई कौन सी तारीख को सुनवाई हो, सुनवाई 25 तारीख को हो कि 26 को। 25 तारीख को आप जानते हैं कि है संविधान दिवस। तो कोर्ट ने जो नई फ्रेश पिटीशंस हैं उन फ्रेश पिटीशंस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है कि 2 हफ्ते का समय का मतलब है कि आप 1 हफ्ते में जवाब दे दो या जब भी आप जवाब दें उसके बाद जवाब की कॉपी सामने वाली पार्टी को सर्व कर दीजिए और सामने वाली पार्टी भी 2 दिन में अपना जवाब तैयार करे ताकि 26 तारीख को या 25 तारीख को हम लोग आर्गूमेंट करें। तो 25 तारीख क्योंकि संविधान दिवस है तो कोर्ट ने कहा हो सकता है उस दिन हम लोग काम ना करें, संविधान दिवस है, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। तो ऐसा करते हैं 26 नवंबर है हालांकि संविधान दिवस, माफ़ कीजिएगा। तो 25 तारीख को हो सकता है हम लोग काम ना करें या उन्होंने कहा कि 25 तारीख को ठीक नहीं है, हम लोग ऐसा करते हैं कि 27 तारीख को इस पर हियरिंग करते हैं। तो अब जो है फिर 26 नवंबर तय किया गया कि 26 नवंबर हम लोग हियरिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बातचीत हुई और फिर 26 नवंबर को हियरिंग होगी सारे मसले पर। मतलब मसले का मतलब ये है कि जो फ्रेश पिटीशन है उस पर भी हियरिंग होगी और जो पुरानी पिटीशन बिहार की चल रही है उस पर भी हियरिंग होगी और बड़ी महत्वपूर्ण हियरिंग होगी। और उसमें एक और बात कोर्ट ने 2 बातें और बोली। कोर्ट ने एक बोला कि भाई एसआईआर आप जब कराते हैं, चुनाव आयोग को बोला कि जब आप एसआईआर कराते हैं तो इस बात का आप ध्यान विशेष तौर पर रखें कि हर राज्य की परिस्थिति अलग है और जब हर राज्य की अलग परिस्थिति है तो ऐसे में कैसे संभव है कि आप एक तरीके से एक समय पर एसआईआर करा पाएँ। फिर जिक्र आया कि भाई 1 महीने का समय है, खाली 1 महीना तो बड़ा कम वक्त है, 1 महीने में कैसे संभव होगा कि हम लोग इस पर जो है वो करा पाएँ, क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पर नदी नाले हैं, जंगल है, ऐसे में मुश्किल है। तो कोर्ट ने इस पर भी जवाब मांग लिया है, जवाब दिया जाएगा। फिर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई समय रहते आप इस पर ध्यान रखिए और अलग अलग इलाकों की परिस्थितियों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ये बात कही। और इस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है कहा कि हम लोग इस बात का पहले से ध्यान रख रहे हैं और इस पर हम लोग अपनी जो ध्यान है वो रखेंगे, आगे भी रखेंगे। ये सब बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो अब जो है एक और बात जो कोर्ट में कही गई, आखिरी बात बताता हूँ, उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई जब अगली हियरिंग होगी 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को जब अगली हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्टर को बोल दिया है, रजिस्ट्री जो कि केस लिस्ट करती है कॉज लिस्ट में, कि भाई इसके अलावा एसआईआर के अलावा यानी कि ये जो इलेक्शन कमीशन से जुड़ी पिटीशंस हैं, इसके अलावा कोई दूसरी इम्पॉर्टेंट पिटीशन आप उस दिन मत रखिए, क्योंकि हम लोग इस पर गहराई से गहनता के साथ चर्चा करना चाहते हैं। फिर आज जो पिटीशंस दाखिल की गई थी उसमें कहा गया कि भाई आप इनिशियली एक नोटिस इशू कर दीजिए और हम लोग डिटेल इसके ऊपर जो लीगैलिटीज़ हैं उन पर लीगैलिटीज़ पर बाद में चर्चा कर लेंगे। तो अगली जो हियरिंग होगी उसमें उम्मीद है कि लीगैलिटीज़ पर चर्चा होगी, कानूनी तौर पर ये सही है कि गलत है। और दोनों पिटीशंस जो हैं, 2 पिटीशंस का मतलब है बिहार की जो पहले से चल रही है और जो फ्रेश पिटीशंस फाइल की गई हैं, इन तमाम पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट उस दिन अहम सुनवाई करेगा। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन और 2 जो सवाल पूछे हैं जिस पर नोटिस भी जारी किया गया है, डीड डुप्लीकेशन को लेकर के, उनके पास सॉफ्टवेयर है तो यूज़ क्यों नहीं करते हैं, दूसरा जो है मशीन रीडेबल फॉर्म में क्यों डेटा नहीं सप्लाई किया जाता है, इन पर भी उस दिन जवाब आने की संभावना है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको एक झलक सुप्रीम कोर्ट की दिखाता हूँ
और उसके बाद ये वीडियो कर देते हैं ख़त्म। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि ये जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, और इस इमारत में हिंदुस्तान के संविधान की व्याख्या, कानूनी पहलू, उस पर जो है गौर किया जाता है। और एक झलक मैं आपको अगर सुप्रीम कोर्ट की दिखा दी, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट में सामने आप जो देख रहे हैं वो है हम जैसे पत्रकारों के लिए बना हुआ एक दीर्घा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।